वेलकम फ्रेंड्स। मुझे काफ़ी दिन से कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि थोड़े से एजुकेशनल वीडियो भी स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस और कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड ले रहे थे। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक मतलब एक पूरी एग्ज़ाम है और उसके ऊपर उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो भी मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। एग्ज़ाम का नाम है NMTC। काफ़ी लोगों को मालूम होगी नेशनल मैथ्स टैलेंट कंपटीशन, और मैं जनरली फोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए तो मैं हर किसी स्टूडेंट को इंसिस्ट करूँगा जो 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के का है और 11th-12th का भी, बिकॉज 11th-12th में मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लूज इसलिए कर दूँ क्योंकि 11th-12th में अपने आप में जेई वगैरह एग्जाम रहती है, नीट वगैरह एग्जाम रहती है, बट शायद मालूम हो या ना हो, लेकिन 11th-12th में भी ये एग्ज़ाम होती है NMTC। बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम है और लिटरली ये आपके माइंड को टोटली चेंज कर देगी। मतलब यहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस रहती है, जो जो लेवल का मैथमेटिक्स रहता है, वो लिटरली आपके मैथ्स को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है। इस एग्ज़ाम का बेनिफिट क्या है? NMTC की अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपको बेनिफिट क्या है? आपको एक NTSC एग्ज़ाम होती है 10th स्टैंडर्ड में, जो बहुत फेमस एग्ज़ाम है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, CBSE कंडक्ट करता है। उसमें आपको बेनिफिट है प्री आरएमओ नाम की जो ओलंपियाड एग्ज़ाम होती है, मैं ओलंपियाड जो नेशनल लेवल की ओलंपियाड है उसकी बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको बेनिफिट है KVPY, NDA, और लास्ट ईयर से 2021 से जो जेई के जिन लोगों ने अटेम्प्ट दिए होंगे 2021 में, उन बच्चों को मालूम होगा कि मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस चालू हो गए हैं। ठीक है। और ये मैं काफ़ी समय से मुझे अंदर से ये हो रहा था कि नंबर सिस्टम क्यों नहीं ऐड कर रहे, बट पता नहीं मेरी शायद सुन लिया जो भी है, क्योंकि नंबर सिस्टम और अलजेब्रा ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आज रखे हैं, वो हम देखेंगे। और ये लिटरली जेई में आ चुके क्वेश्चंस हैं, मतलब 2021 में आ रहे हैं, में आ चुके हैं सभी अटेम्प्ट में, और उसके पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं समवे और अदर। अगेन जो यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह के यूज हो गए अलग अलग चीज़ के, वो फिजिक्स के स्टूडेंट को भी काम आएगी, बिकॉज मैंने देखा है जो बच्चे फिजिक्स रखते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री है, वो लोगों का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है, बिकॉज उनके दिमाग में रहता है हमने मैथ्स छोड़ दिया। खास करके नीट के जो बच्चे हैं तो उन लोगों का कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। तो वो लोग अगर ये वीडियोस देखेंगे तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा कि फिजिक्स में हमने कैसे फास्ट कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सीरीज होने वाली है ये, और लिटरली इसको अगर फॉलो करोगे तो ये आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत चेंज कर देगा पॉजिटिव वे में। मतलब आपको लाइकिंग आएगी मैथ्स के टुवर्ड्स कि नहीं यार मैथ्स इजी है। हो सकता है अभी तक के मोनोटोनस होगा, लेकिन अब शायद इजी लगेगा। ठीक है, हम चालू करते हैं क्वेश्चंस। अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, तो द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स ऑफ द फॉर्म ABC which are divisible by 13 where ABC are distinct digits, A and C being even digits। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ABC फॉर्म में है, डिविजिबल बाय 13 है, ABC आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, और A and C being even digit। तो हमको पहले ऐसे कितने डिजिट रहेंगे, देखो ये पूरा आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है इस टाइप के क्वेश्चन। देखो ABC जब भी फॉर्म रहता है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो जो नंबर रहेगा समथिंग लाइक 1 2 3 वो जो नंबर रहेगा हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 1001 रहेगा। ठीक है, जब कोई 3 डिजिट नंबर रिपीट होता है, 6 डिजिट का बनता है, तो वो हमेशा 1001 से मल्टीप्लाइड रहेगा। इसका मतलब मुझे ABC इंटू ABC इज नथिंग बट ABC इंटू 1001। तो मुझे ABC के बारे में अगर मालूम पड़ेगा तो हम लोग बात बना सकते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 13 रहना ही रहना है, बिकॉज 1001 एक ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर का मल्टीपल है, 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है आगे, कभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो इवन इसका यूज़ आपको SSC CGL बैंकिंग IBPS SBI ये सब में होगा, RBI के एग्जाम उन सब में होगा, NMTC के ये जो हम सीरीज देख रहे हैं उसमें ये लाइव क्वेश्चंस हैं। मतलब ये एग्जाम में आ चुके हैं, PYQs है, कोई जूनियर लेवल के होंगे, कोई सब जूनियर लेवल के होंगे, और शायद अगर सपोज रिस्पांस अच्छा मिला तो मैं 11th-12th लेवल के भी क्वेश्चन लूँगा। जूनियर मतलब 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चन होंगे। फाइन, चलो शुरू करते हैं। हमको ये ढूंढना है, तो एक्चुअली मुझे ABC की वैल्यू चाहिए। द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर की बात करें तो मुझे ABC की वैल्यू चाहिए। तो अब ABC की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये मेरा टास्क रहेगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं
तो ए बी सी क्या हो सकता है, तो ए बी और सी, ठीक है। हमको बोला है ए और सी इवन होगा, तो एक्चुअली ए जीरो तो हो नहीं सकता, तो इवन होने के चांसेस है। अगर मैं डिक्लेयर कर दूं कि सी जीरो है, अगर मैं डिक्लेयर कर दूं कि सी जीरो है, तो ए क्या होगा, बिकॉज जीरो बोल दिया तो वो सी इवन हो गया, ठीक है। तो ए क्या होगा, 2 4 6 8 मतलब 4 केसेस, ठीक है। अब बी जो है ये जीरो हो गया, यहाँ पे 4 केसेस है, मतलब एक इवन नंबर हो गया आउट ऑफ 0 to 9 10 नंबर। देखो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर आता है जेई लेवल पर, उसमें भी यूजफुल है ये सब ट्रिक्स, बिकॉज एनएमटीसी में काफी कुछ नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम वो सब क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आपका मतलब अच्छा बना देगा। तो यहाँ पर 2 4 6 8 4 डिजिट हो सकते हैं, ये 2 डिजिट फिक्स हो गए, एक ये डिजिट यहाँ पर रहेंगे 8, कोई भी 8 बचे हुए, और डिस्टिंक्ट वर्ड यूज किया उन्होंने, डिस्टिंक्ट डिजिट्स, ठीक है। तो टोटल केसेस कितनी होगी, 32। There are 32 such cases. Now सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, ये एक हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ए बी सी की जगह ए को अगर हमने कुछ और ले लिया, मतलब इवन तो नंबर है ए और सी, ठीक है, तो ए की जगह जीरो तो नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन हम सी की जगह भी जीरो नहीं लेते हैं, तो सी की जगह इवन नंबर कौन से आ सकते हैं, सी की जगह 2 4 6 8 10, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 2 4 6 8 ही रखा, बिकॉज जीरो के केस तो हमने कवर कर ही लिए, तो 2 4 6 8 ही रखा, तो 4 केसेस हो जाएंगे। जीरो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ के लिए 3 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितने केसेस होंगे, बिकॉज 2 डिजिट फिक्स करते हैं 10 में से, तो यहाँ पर 8 केसेस होंगे, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 96 इन टोटल, 3 8 24 4 96, व्हेन आई ऐड दिस टू आई एम गेटिंग 128, ठीक है। 128 इज ऑप्शन देयर, ऑप्शन डी, ठीक है। ये एक्चुअली ओरली भी बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन, सो आई एम जस्ट गिविंग द डिटेल ऑफ इट, बट दिस कैन बी डन ओरली आल्सो, ठीक है। सो टोटल आंसर इसका आएगा 128। सेकंड क्वेश्चन एक डायरेक्ट पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम आता है, उसका है द रिमाइंडर ऑफ f of x x पावर 100 plus x power 50 plus x power 10 plus x square minus 6 when divided by x square minus 1, x square minus 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम ऐसा होता है कि सपोज इसको मैंने f of x ले लिया, तो x square minus 1 जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 से इक्वेट करो, तो x square की वैल्यू आ जाएगी 1, तो x square की वैल्यू सब जगह 1 पुट कर दो और देखो क्या बचता है आंसर, वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सब इवन पावर है, 100 है 50 है 10 है, तो x स्क्वायर के पावर आएंगे वो, और 1 का कोई भी पावर रहे तो 1 ही आंसर आता है। तो इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये -6 है। सो 1 + 1 2 3 4 -6 आंसर आ गया -2। तो चलिए ओरली बताया मैंने इसका आंसर, इतना सिंपल क्वेश्चन था। एनएमटीसी को काफी लोग देयर इज अ फोबिया रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, सो दे थिंक एनएमटीसी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। यस आई कैन से दैट इट इज अ टफेस्ट एग्जाम, और इजी करके हमको जिंदगी में कुछ अचीव भी नहीं होना है, हमें करना है तो टफ ही करना है, ठीक है। ये एग्जाम सही में टफ है, लेकिन ये आपका लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि माइंडसेट पूरा चेंज कर देगा टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन अगर कोई बंदा बना लेता है तो उसके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको 2-3 तरीके मैं ट्रिक का यूज करूंगा। इन द सब्ट्रैक्शन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स इन द रिजल्ट, वो कह रहे हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये माइनस का साइन है, ये इतने डिजिट है और ये इतने डिजिट है, इसका आंसर क्या रहेगा, और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। इन द सब्ट्रैक्शन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट, इस तरह से उन्होंने पूछा है, तो देखते हैं क्या होगा। 1 1 1 आई गेस इसमें ऑप्शन दिए थे, आई गेस समहाउ मिस आउट हो गए, शायद ऑप्शन दिए थे इसमें। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 1 1 1 इस टाइप से 100 डिजिट है, तो एक चीज देखो, और ये 50 डिजिट है, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ये 50 है, ये 100 है, 2 टाइम्स है, तो 1 1 2 टाइम्स और इसको 1 टाइम रखते हैं, -2, आंसर कितना आता है 9, ठीक है। अब इसको लेते हैं हम 22 सपोज, तो इसको लेते हैं 1 1 1 1, आंसर कितना आता है, इसको सॉल्व करें तो 1089, ठीक है। और इसको लेते हैं 222 और इसको लेते हैं 6 टाइम्स, तो आंसर कितना आता है 11 - 2 9, 10 - 2 8, ये हो गया 10 - 2 8, ठीक है। फिर 0 और 1 1, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो एक्चुअली 9 is 3 square, 1089 is 33 square and this number is 333 square। ये कुछ पैटर्न मुझे दिख रहा है,
ये कुछ पैटर्न मुझे दिख रहा है, तो ये मुझे क्लियर हो गया कि ऐसे अगर 100 डिजिट है 100 टाइम्स है और यहाँ पर 50 टाइम्स है, वही क्वेश्चन है हमारा 100 टाइम्स 50 टाइम्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका आंसर देखना, जब 222 3 टाइम था, 222 3 टाइम था तो 333 का स्क्वायर आंसर आया, 2 टाइम था तो 333 का 2 आंसर का स्क्वायर आया, 1 टाइम था तो 3 का स्क्वायर आया। तो मैं जज कर सकता हूँ कि इसका आंसर 3333 50 टाइम्स होगा, ये 50 टाइम्स होगा और उसका स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर होगा, और ये हमको एक बार वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर 3333 50 टाइम्स है उसका स्क्वायर, उसका एडिशन करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक अगर किसी को डिजिटल रूट या डिजिटल सम मेथड मालूम होगी तो मुझे बिना पेपर पेंसिल के क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, बिना पेपर पेंसिल के। कैसे आएगा, ये जो नंबर है इसका एडिशन 100 टाइम्स, 1 टाइम्स एडिशन 100, ठीक है, 2 to 50 टाइम्स एडिशन 100, 2 50 टाइम्स, 50 to 100। तो ये डिजिटल रूट की बात कर रहा हूँ, डिजिटल सम की बात कर रहा हूँ, तो इसका सम 100 माइनस इसका सम 100, सो 100 माइनस 100 0। तो जो भी आंसर आएगा उसका सम 0 होना चाहिए, जो भी आंसर आएगा उसका सम 0 होना चाहिए, जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 0 होना चाहिए। तभी हो सकता है कि जब वो नंबर 9 का मल्टीपल हो। जिसको वैदिक मैथ्स आता है उसको डिजिटल सम डिजिटल रूट मालूम होगा, तो एनएमटीसी के लिए तो वैदिक मैथ्स बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप तभी अभी मतलब आपके पास अगर वैदिक मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली एनएमटीसी को बना सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो भी आंसर है, एक्चुअली उन्होंने ऑप्शन देना चाहिए था, शायद मिस हो गए या फिर शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो या कुछ हो, मैंने जहाँ से उठाया है वहाँ पर ना हो, लेकिन ऑप्शन है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से वो वाला ऑप्शन हम पिकअप करेंगे जिसमें डिजिटल सम 9 आ रहा हो, बिकॉज 9 का कोई भी मल्टीपल जो रहेगा, जैसे इसका डिजिटल सम जो भी आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमको 0 ही देता है। तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो देखो 9, ये भी 9, अगर देखें 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 + 6 9, ठीक है। 3 + 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 8 + 1 9। यहाँ पर भी देख रहे ये 50 टर्म्स है, तो 3 3 3 3 50 टाइम्स मतलब 150, 150 मतलब 1 + 5 + 0 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 is 3 + 6 9। तो यहाँ पे सभी का डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो आपके जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें डिजिटल सम 9 आएगा, ठीक है। तो ये भी एक ओरल क्वेश्चन बन सकता है। मैंने अगर ये सब नहीं किया, सिंपल डिजिटल सम का यूज किया तो, ठीक है। इसको भी बनाने की एक ट्रिक है, लेकिन वीडियो को लंबा नहीं करना है मुझे, तो मैं इसको उस वे से बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 450 आएगा, हाँ 450 आंसर करेक्ट होगा, बिकॉज देखो 4 + 5 + 0 9 आ गया, 9 डिजिटल सम, तो 450 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इसको करने का एक अलग तरीका लॉग वगैरह की मेथड से भी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दैट, ठीक है। सो दैट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। The last question of this video, the fourth one, that is also very good question, very good question. So it is given if m and n are positive integers such that शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ m + n upon m² + mn + n² plus m² is equal to 4/49, that is there given। और उन्होंने बताया कि m + n की वैल्यू फाइंड करो, और ऑप्शन है 4 8 12 16, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ 4 8 12 16, और शुरुआत में हमको बोल के रखा है कि m और n पॉजिटिव इंटीजर है। m और n पॉजिटिव इंटीजर है, मैं सिंपली इसको 4 ही समझता हूँ m + n को, तो क्या पॉसिबल है 49 आना इसका आंसर? जैसे 1 और 3 ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, सो 1 और 3 ले लिया, 1 + 3 4। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1 का स्क्वायर + 1 3 + 3 का स्क्वायर 49 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 4 हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन चले गया। 8 पे चेक करेंगे, 12 पे चेक करेंगे, 16 पे चेक करेंगे, लेंदी प्रोसेस है, लेकिन एक हमको वहां से फिलिंग मिलेगी। देखो इसको करने का दूसरा तरीका, इजी तरीका, m + n टाइम्स m² + mn + n²। इसको अगर मैं ले लेता हूँ कोई k, इसको ले लेता हूँ k, और सपोज इसको कुछ k बाद में लेते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं m + n/4 is equal to m² + mn + n²/49, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्ट एंडो, ठीक है। और इसको ले लेते हैं k, तो मैं लिख सकता हूँ m + n = 4k। स्टेप बढ़ा दिया, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। m + n = 4k, और दूसरा m² +
mn प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 49k। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इस पार्ट को मैं आइडेंटिटी का यूज करके लिख सकता हूँ m प्लस n का स्क्वायर, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, सो माइनस mn, बिकॉज प्लस mn ही है, 2mn नहीं है, लेकिन यहाँ मेरा 2mn आ रहा है तो माइनस mn इज इक्वल टू 49k। उसमें से m प्लस n का जो स्क्वायर है वो 4k है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर और 49k को इधर बुला लेंगे, सो माइनस 49k और माइनस mn को उधर भेज देंगे। सो ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब mn जो है m और n पॉजिटिव वैल्यूज है, m और n पॉजिटिव वैल्यूज है, तो उनका प्रोडक्ट भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। और देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जेई के बच्चों ने भी देखना चाहिए, नीट के बच्चों ने भी देखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हम सीख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज यूज करूंगा, m और n पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं एटलीस्ट लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 रहेगी, इक्वल टू, बिकॉज m और n का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आना है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूँ 16k स्क्वायर माइनस 49k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ कि 16k एक k को उड़ा देते हैं, 16k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 49। ठीक है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 49 अपॉन 16 और 49 अपॉन 16 इज 16 4 16 3 48। तो कुछ k की वैल्यू 3 से बड़ी रहेगी, 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 तो k की वैल्यू 3 से बड़ी 4 हो सकती है, और m प्लस n 4 की है तो 4 4 सा 16, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 3 से बड़ी रहेगी 4, k की वैल्यू सो k 4 सा 4 सा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, करने के 4 5 6 तरीके होंगे, लेकिन ये इजीएस्ट वे है, ये इजीएस्ट वे है। इसलिए मैंने पहले बोला कि m प्लस n को 4 के जैसे इक्वेट करते तो 1 और 3 से आंसर नहीं जमेगा, m प्लस n को 8 से इक्वेट करते हैं तो ये अगर इसको मैं 8 बना दूंगा तो ये हो जाएगा 98 रेशियोज 4 2 सा, सो 49 2 सा। तो हम ये चेक करते रहेंगे तो शायद टाइम कंज्यूम होगा, वैसे वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप कोई भी चेक कर लो 8 बनाने के लिए 1 प्लस 7 8 होता है, 2 प्लस 6 होता है, लेकिन ये मैच होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो अप्रोच भी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो अप्रोच भी ज्यादा टफ नहीं है, 8 भी नहीं देगा, 12 लेते हैं। अगर मैंने इसको 12 बना दिया तो 4 3 सा 12, सो 49 3 सा 147। तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ m प्लस n 12 देखते हैं और वैसा ही 147 आता है कि ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको नहीं मिलेगा, फाइनली 16 पर जाओगे तो मिलेगा। अब मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ कि 16 m और n की कौन सी वैल्यू दे रही है। अगर हम देखते हैं 16 देना चाहिए m प्लस n, ठीक है, तो ये होना चाहिए 49 4 सा 4 4 सा 16, सो 49 4 सा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। सो 49 4 सा 196, ठीक है, 196 आना चाहिए। तो ऐसा कौन दे रहा है? ठीक है, क्या मैं 12 प्लस 4 चेक करूं? चेक करते हैं। ये सब ये हमारा ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से आता है। 12 m को लेते हैं और 4 n को लेते हैं, वाइस वर्सा चलेगा। सो 12 स्क्वायर प्लस 12 into 4 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 12 4 सा कितना होता है 48 और 4 स्क्वायर कितना होता है 16। तो अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 64 प्लस 144 विच इज ग्रेटर देन 200, विच इज ग्रेटर देन 200। से 196 नहीं आ रहा है, मतलब मैं 12 और 4 नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या मैं 13 और 3 लूं? ठीक है, 13 और 3 लेंगे तो देखो 13 का स्क्वायर 169 और उसके बाद हम m into n करेंगे 13 3 से, तो वो भी 200 के बाहर जाएगा। इसका मतलब है ये 12 और 4 से नीचे की रेंज की है। ठीक है, और नीचे आता है, क्या मैं 11 और 5 लूं? ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 5 से 55 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये तो मुझे और देगा आंसर, मुझे इवन चाहिए आंसर, तो 11 और 5 नहीं हो सकता। क्या मैं 10 और 6 लूं? ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 10 6 का 60, 6 का स्क्वायर 36। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। मैं पहले स्टेप में बता देता तो सबको लगता था कि सर को आंसर मालूम है, इसलिए मैंने वेराइटीज चेक करी। ठीक है, मुझे ये आंसर पहले से ही गेस हो गया था, मतलब मैंने इसके पहले सॉल्व किया क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने पहले बोला कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस। ठीक है, मुझे ये समझ में आ गया यूनिट प्लस 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट प्लस के कांसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। यूनिट प्लस से आप दुनिया बदल सकते हो मैथ्स की। ठीक है, जिस क्वेश्चन को करने को 10 मिनट लगते हो, वो क्वेश्चन 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा, अगर आपको यूनिट प्लेस का इंपॉर्टेंस मिल गया। मुझे समझ में आ गया था कि वो 10 और 6 ही होगी। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर तो एंड में 0 देने वाला है और 10 into एनीथिंग एंड में 0 देने वाला है, तो 6 का स्क्वायर 6 देता है, तो मुझे 6 ही तो चाहिए, मुझे 6 ही तो चाहिए।
ठीक है। तो सिर्फ मैंने ये एज ए न्यू स्टूडेंट, एज ए लेमैन स्टूडेंट मैंने ये वर्कआउट किया है बताने के लिए। ये पूछा भी नहीं था हमको, सिर्फ पूछा था कि m+n की वैल्यू क्या है। ठीक है, होप दिस इज फाइन। 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शुरू किया है। आगे आने वाले इसमें और नंबर सिस्टम अलजेब्रा के जो कि रिलेटेड टू जेई भी हो, बिकॉज यहाँ पर मुझे पहला क्वेश्चन दिया था तो ये वाला जिसका आंसर 128 आया था, वो थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो जेई के स्टूडेंट को भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वीडियोस। और स्टूडेंट जो 6 to 10 स्टैंडर्ड में, वो बिलीव मी एनएमटीसी की एग्जाम दो, एएमटीआई मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ। एएमटीआई ऑनलाइन उसकी वेबसाइट का नाम है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और बिल्कुल ये एग्जाम मिस नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो अपकमिंग वीडियोस जो रहेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रहेंगे, मतलब एक वीडियो वीक में एनएमटीसी के ऊपर रहेगा और एक वीडियो हमारा मोटिवेशनल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।